राजा बेटा जी नमस्ते 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 मेरे रसगुल्लो। जो बच्चा मेरा तंदुरुस्त बच्चा, मेरा ताजा ताजा बच्चा, मेरा हल्का फुल्का बच्चा, जो बच्चा नहा धो के आया है, एकदम प्यारा प्यारा बच्चा, एक बार प्यारी सी स्माइल झलकाई दीजिए ना प्लीज। कितनी देर से उम्मीद लगाकर बैठे पांडे जी, जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल आई जानी चाहिए। तब तक मैं आपके लेक्चर्स का प्रबंध करता हूं, दैट इज टू से आई एम गोना ओपन। लेट्स गो ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 के पास आज हम आएंगे। 4 के बाद में हम करेंगे 9th वन, 4 के बाद 9th के बाद हम करेंगे 11th और फिर करेंगे 10th और उसके बाद में हम बात करेंगे मॉड्यूल के बारे में। ओके, सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 4। राजा बेटा जी प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 4। Here we go। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो। अरे गधेड़ो यार, कौन पता कौन कर रहा है, भगवान जाने। क्यों मेरे को परेशान करते हो रे तुम। ये इधर आज इंटरमीडिएट वाले बच्चे ने भी बहुत परेशान किया ना भाई को, पता नहीं कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे फोटोज। ठीक है, ये फोटो तो फिर भी अच्छी है, वाहियात वाहियात फोटोज आ रही है। ठीक है, तो सुनते हो क्या मेरे राजा बेटा जी, मेरी बात सुनो। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स LMN ब्रदर्स एज एट 31 December 2017। दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। उनको बोलना बधाई हो, आपके बारे में पता चल गया कि आप प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हो, राइट। आगे जब हम आगे बढ़े तो बोला जा रहा है कि कैपिटल अकाउंट L का इतना, M का इतना, N का इतना, GR तो हमें पता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्यों 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 क्योंकि TSR इक्वल है। ट्रेड पेएबल एज इट इज चला जाएगा। मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। जब बात आई थी एन मर गया 3 जनवरी 2018 को, राइट। 31 दिसंबर की बैलेंस शीट बनाई, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, न्यू ईयर इतना सेलिब्रेट किया, इतना मस्ती किया, और उसके बाद में पैसा आप खर्च हो गए ये एन। और एंड द फॉलोइंग एग्रीमेंट वाज पुट इनटू द इफेक्ट। असेट वर टू बी रिवैल्यूड, मशीनरी ₹2,11,700। सो बेटा जी यहां पर 1,700 से ये बढ़ गया। फर्नीचर के बारे में बात करी तो 4,600, ये 1,000 से लेस हो गया सर। फिर इन्वेंट्री ₹1,500, इन्वेंट्री ₹1,500। सो राजा बेटा जी इन्वेंट्री के बारे में जब हम बात करेंगे, सो इन्वेंट्री कितने की थी 1,900, ये 400 से डाउन मार गई। हैप्पी। फिर आगे क्या हुआ, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 6,000 एंड वॉज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर विदाउट यूजिंग द गुडविल अकाउंट। मतलब कुछ नहीं, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में काम करना है। 2,000 was to be paid by way to the executors of the dead partner of 5th January। मतलब 2,000 रुपए तो पहले भरो, और आगे क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ N, L and M share profits equally, you are required to make journal entry for goodwill adjustment। प्लीज रिमेंबर वन थिंग बेटा जी, कि यहां पर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में बता देता हूं। गेनिंग रेशियो 1:1 है, क्योंकि इनका न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों 1:1 ही है, इक्वली शेयर कर रहे हैं। सो बेटा जी ओल्ड माइनस न्यू भी करेंगे तो 1:1 ही आएगा। You are required to prepare journal entry for goodwill adjustment, revaluation account and capital account of the partners। क्यों बैलेंस शीट नहीं भूली क्या? कोई बात नहीं, अपने को कोई लेना देना। तो बेटा जी चलो मैं अभी थोड़ा सा आज आपको उसी तरीके से बताता हूं, जैसे ये ओल्ड रेशियो है LMN, LMN 1/3, 1/3, 1/3, और न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो है 1/2, 1/2। तो बेटा जी 2 - 1/3 इज 1/6, और ये भी कितना आ जाएगा 1/6, और ये आ जाएगा 2/6। ये है सैक्रिफाइसिंग, ये है गेनिंग, और ये है गेनिंग। तो जब आपको एंट्री करनी है तो आपकी एंट्री होगी N अकाउंट डेबिट, इधर बता रहा हूं, N अकाउंट डेबिट टू L अकाउंट टू M अकाउंट। गुडविल बेटा जी 6,000 दे रखी है, मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, आई एम सो सॉरी। गेनिंग को डेबिट होगा ना, L अकाउंट डेबिट, M अकाउंट डेबिट टू N अकाउंट। तो ये आएगा 6,000 इंटू 2/6, तो इट वुड बी इक्वल टू यार 2,000।
2/6, तो ये 2000 और ये 6000 इंटू 1/6 इट विल बी 1000 और 6000 इंटू 1/6 it would be 1000. So this is the entry which you are going to make. Alright, so पहले मुझे बता दो ये एंट्री समझ में आई क्या? वैसे समझ में आने जैसी कोई बात नहीं है, इसके अंदर बहुत सिंपल है. एन जा रहा है तो उसका शेयर कौन गेन करेगा बेटा जी? जाहिर सी बात है एल और एम ही गेन करेंगे. एल और एम ने गेन कर लिया, दैट्स इट. राइट, ये हो जाए तो मुझे बता देना. बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये देख लीजिए वही एंट्री है क्या? एल एम टू एन 2000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब हमको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है. एक काम करते हैं, इसकी बैलेंस शीट भी बना ही लेते हैं. किसी को बताना मत, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट सब बना लेते हैं. अगर पूरा प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करना, तो आप मेरे साथ में ही सॉल्व करेंगे. यहां तक हो जाने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे. तो हम बनाएंगे इधर, क्या बनाएंगे सर जी? इन द बुक्स ऑफ एलएमएन ब्रोज. ये ब्रो वाला कॉन्सेप्ट मुझे लगता है ये पार्टनरशिप से ही आया है, अपने अकाउंट से आया है ब्रोज. राइट. कशिश दीवानी बोल रही है ब्लैक स्क्रीन, चल झूठी. हाँ, नो वॉइस, चल झूठी. कशिश गलत गलत बातें नहीं करने का. इधर हमारे सब अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे साथ. शायद उनका आखिरी ये हो सितम. रुपीज. और उसके बाद में हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कल तुमने घर पर पढ़ाई की क्या? मुझे बताना पहले एक बात. तुम्हारे क्वेश्चन से तो लग नहीं रहा है कि तुम पढ़ाई करके आए हो. तुमको बोला था मैंने, होमवर्क बोला था कि क्वेश्चन करके आना. करके आए हो क्या? और ये आएगा एल एम एन एन. अरे नलायक को पढ़ाई करके आए हो क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट. बैलेंस शीट बोला नहीं है बेटा जी, बट फिर भी बना लेते हैं यार, क्या है. ये बैलेंस शीट. क्वेश्चन आज आए नहीं तुम्हारे? पूछे नहीं तुम क्वेश्चंस के बारे में? एक सेकंड होल्ड करना, मुझे थोड़ा सा ये उठाना पड़ेगा फोन. हेलो, हाँ जी, रेडी हो क्या अभी आप सब लोग? फिर बैलेंस शीट बन गई. बैलेंस शीट के बाद में आपको और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है कैश अकाउंट. कैश अकाउंट बनाएंगे, एग्रीड. सो ये कैश अकाउंट कुछ इस तरीके से होगा. ये रफ में बनाए तो भी चलता है. जब आपके अकाउंट्स बनाकर हो जाए तो उसके बाद में हम पोस्टिंग शुरू करेंगे. पहला काम है अपना कि बैलेंस शीट को खाली करने का. व्हाट इज आवर फर्स्ट जॉब? टू एम्प्टी द बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट कैसे एम्प्टी करेंगे? तो आ जाइए इधर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. आई विल राइट डाउन 8,200 और एन का बैलेंस लिख दूंगा 9,000. फिर इधर आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व. बाय जनरल रिजर्व बेटा जी ये ओल्ड पीएसआर में जाएगा. ओल्ड पीएसआर इज इक्वल 1:1:1, सो 1,000 1,000 1,000. एग्रीड बेटा. उसके बाद में है ट्रेड पेएबल. ट्रेड पेएबल पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो ट्रेड पेएबल विल गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड इट विल स्टे देयर. ठीक है, यहां तक हुआ होगा. फिर हम लिखेंगे ट्रेड पेएबल. ट्रेड पेएबल आई विल राइट डाउन 4,700 एंड यू हैव गॉट मशीनरी. मशीनरी के ऊपर बेटा जी कुछ है क्या? हाँ जी है. तो मशीनरी को हम लिख देंगे 10,000. फिर फर्नीचर है. फर्नीचर को हम कितना लिखेंगे? 5,600. एडजस्टमेंट है ना फर्नीचर पर भी. फिर फिक्सचर्स. फिक्सचर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो मैं इसको 4,200 आउटर कॉलम में ले लूंगा. कैश को तो कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा.
3000, कैश 3000। इन्वेंट्रीज इधर आ जाएगा बैलेंस शीट में, इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज आई विल बी राइटिंग डाउन 1900 इन द इनर कॉलम। ओके, नाउ यू हैव गॉट ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में भी बेटा कुछ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल, राइट। सो कैन आई नॉट राइट डाउन 9000 लेस आरडीडी, ये दिया हुआ है लेस आरडीडी 600। आउटर कॉलम में हम फिगर लिख देंगे 8400। एग्रीड? चलो यहां तक हो गया तो मुझे बता दो, यहां तक हमने किया बैलेंस शीट को सिर्फ एम्प्टी, बैलेंस शीट को सिर्फ एम्प्टी किया हमने, और फिर असेट्स वर रीवैल्यूड एट रुपीज। तुम आज मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे हो? किसने बत्ती दी है तुम्हें? कौन डराता है तुम्हें? मुझे बोलो, अपन उसकी बैंड बजा देंगे। कौन तुम्हें तंग कर रहा है? बताओ, जल्दी से बताओ मेरे रसगुल्लो। मशीनरी को क्या करेंगे? एड अपवर्ड रिवैल्यूएशन। तो मुझे लिखना होगा 1700, आउटर कॉलम में आ जाएगा 11700। फर्नीचर के केस में हम करेंगे लेस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितना आएगा? 1000, और ये चला जाएगा 4600। पिक्चर्स में कुछ नहीं है। इन्वेंट्री में लेस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन एंड आई विल हैव टू राइट डाउन 400, तो आउटर कॉलम में चला जाएगा 1500। ठीक है, लिखना है ना सर फटाफट, क्या बात है। अच्छा, लिख रहे हो इसलिए बात नहीं कर रहे हो मेरे साथ? ओके, कोई बात नहीं। जाने बच्चे हो गए हो तुम एकदम। हाँ, कितने प्यारे प्यारे। हम अच्छे बच्चे। गौरव, तूने जैसे ही बोला ना हम अच्छे बच्चे, बच्चे सिर्फ उड़ रहे इधर। अब हम क्या करते हैं बेटा जी, इसको रिवैल्यूएशन में ले जाएंगे। तो इधर लिखेंगे 2 फिक्चर्स, 2 इन्वेंट्री, 2 फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज 1000, और ये 400, और इधर आ जाएगा बाय मशी। तब तुम्हारी बात चल रही है। हमारे मराठी में मशी का मतलब जो होता है ना, वो मशी। कितना आ जाएगा? 1700। और बेटा जी इसके बाद में ये प्रॉफिट चला जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, LMN 100 100 100। आउटर कॉलम चला जाएगा 300, और ये टोटल मार गया टैली। यस सर, आज यहां करंट बहुत अप डाउन हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं हर रोज के बैकअप लेक्चर अपलोड नहीं करता हूं क्या कशिश माकड़? अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 100 100 और 100, और गुडविल के एडजस्टमेंट करेंगे बाय L&M अकाउंट। 2000 रुपीज इसको दे देने का है, और 2 हम लिखेंगे इधर N अकाउंट, और L में आ जाएगा 1000 और M में आ जाएगा 1000। आशा करता हूं कि ये गुडविल के एडजस्टमेंट आपको समझ में आई। इसके के साथ साथ अपने को ये भी बोला गया है, एडजस्टमेंट नंबर A हो गई, B हो गई, और ये बोला गया कि 2000 रुपए हमने उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दिया। N तो मर गया है, राइट? तो ये भी काम करते हैं, नो इश्यूज, नॉट बिग डील। बाकी का बोला है कि PSR सब इक्वल रहेगा। ठीक है, हमने कहा जी ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक काम करें बेटा जी, N का बैलेंस ट्रांसफर कर देते टू N's एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट N का बैलेंस ट्रांसफर कर देते N एग्जीक्यूटर अकाउंट।
तो कितना होगा बेटा जी, 9 1 10 10 2 10 2 12 12 12,100 12,100 ये ट्रांसफर कर दिया। 12,100 है ना, एंड एग्जीक्यूटर 9 10 11 12 12,100। अब बेटा जी मैं क्या करूंगा, एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाऊंगा। एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट, बेटा जी हम एंस कैपिटल को पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो मर गया है, उसको कैसे पेमेंट करेंगे, उसको पेमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मर गया है। तो हम क्या करेंगे, उसका बैलेंस पहले एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करेंगे, एंस कैपिटल अकाउंट, और ये आएगा 12,100। इसमें से उसको 2,000 रुपए दिए गए टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये बोला गया है कि उसको 2,000 रुपए दिए गए, सो हमने 2,000 लिखा। और बचा हुआ अमाउंट क्या ना है, नॉट से टू बैलेंस कैरिड डाउन, और एज अ लोन ये कैरी फॉरवर्ड होगा 10,100। तो कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर हम एन्स कैपिटल में कर दे तो चलेगा क्या, बेटा जी कर चलने को तो चल जाएगा, आंसर भी टैली हो जाएगा, बट आप अपने दिल से तो पूछो कि भाई वो एन को पेमेंट किया है कि एन एग्जीक्यूटर। जब एन एग्जीक्यूटर को किया तो इस तरीके से करना है। तो जब मैं इसको यहां से यहां ले जाऊंगा, कहां पर, एन्स एग्जीक्यूटर को, पहले कैश अकाउंट में आ जाओ और इधर लिखेंगे बाय एन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। और कितना प्यार से बोला एग्जामिनर ने कि हमने एग्जीक्यूटर को पेमेंट किया, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 2,000। सो इसके बाद बैलेंस बच जाएगा, ऑलराइट 2,000 का सर्कल का तुमने ट्रायंगल बना दिया है। और इधर आ जाएगा बाय बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा राजा बेटा जी 1,000। और ये हो गया टैली, ठिशके ये टैली हो गया। अब इस 1,000 को आप कहां ले जाओगे, राइट ये जाएगा बैलेंस शीट में, तो हम इधर लिखेंगे कैश अकाउंट 1,000 और साथ ही साथ लिखेंगे एन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, एन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये आपको पार्टनरशिप में सिखाया जाएगा, लॉ में, और सिखा दिया गया होगा। और वो ये है कि इस एग्जीक्यूटर को जब तक अब सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक ये भाई साहब को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा या शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, विच एवर इज लोअर। या आगे आपको उसके अंदर बताया जाएगा जब आप पार्टनरशिप लॉ पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तो, राइट। हालांकि हमारे अकाउंट्स में यहीं तक सीमित है, हमें ये एग्जीक्यूटर्स अकाउंट दिखा देना होता है। फिर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालना होगा बेटा जी, तो हम यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो 8,200 1,100 इज 8,300, क्योंकि बेटा जी ये 1,000 लेस हो गया और इधर 8,300 एंड देन इट टैलीज। दोनों के बैलेंसेस 8,300 आए, दोनों के बैलेंसेस 8,300 आए। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस पॉइंट। जब दोनों के ही बैलेंसेस 8,300 आए तो साहिब अली यहां से चलकर आप आइए और इधर लिखिए ना, एल्स कैपिटल, यम्स कैपिटल, ये आएगा 8,300 और 8,300। जीआर नहीं आएगा, जीआर हम बांट चुके हैं ऑलरेडी। अब इसको टैली करने की कोशिश करिए, टैली हो रहा है कि देख लेते हैं। तो ये देख लेते, 8,300 प्लस 8,300 प्लस 4,700 प्लस 10,100 31,400, और ये आएगा 11,700 प्लस 4,600 प्लस 4,200 प्लस 1,500 प्लस 8,400 प्लस 1,000, और ये आ गया 31,400। 31,400 executor account is personal account, yes your answer is right, executor is personal account only, पर्सनल अकाउंट ही है। बट बेटा जी ये एन से अलग है, एन से भिन्न है, मतलब मरने के बाद में जो व्यक्ति है उसका नाम लिखा है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बार बताओ ना प्लीज, ये देखो बेटा जी, प्लीज राइट इट डाउन, और कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो। और बेटा आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना फुर्ती से। सर एग्जीक्यूटर अकाउंट दिखा दो, एग्जीक्यूटर अकाउंट दिखाऊं, ये एन से एग्जीक्यूटर अकाउंट। चले कहां सर, वहीं अपने क्वेश्चन नंबर किसके पास, 9th के पास।
क्वेश्चन नंबर 9 के पास। अरे एग्जीक्यूटर अकाउंट देखना भी क्या आंखों में डालू क्या? प्रिया अग्रवाल, ओमकार कुलकर्णी, माकड़, गधेड़े हो गधेड़े। टैटू बनाया क्या परमानेंट? मैं तो बोला अभी टैटू बना दिया तो अब वो छोड़ो, टैटू वैटू के ऊपर आ गए हो तुम। अब एक काम करो, गधेड़ा बनकर ही घूमते रहा करो ऐसे, दोनों पैरों पर और दोनों हाथों पर, टिकडिक टिकडिक। प्लीज कम डाउन टू नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए श्रुति, माकड़, अरे कितने गधेड़े हो रहे, कितने गधेड़े हो। मैं आज मम्मी को नाम बोलने वाला हूं। बाकी के बच्चों को एक शेर शायरी सुनाता हूं, ये लिख रहे हैं ना लाइक, इनको छोड़ो, तुमको एक शेर शायरी सुनाता हूं। अर्ज किया है, लोग बुरा कहते हैं तो कहने दो, लोग आपको बुरा कहते हैं तो कहने दो, क्योंकि आमची आई म्हणते जे सांगतात तेच असतात। मुझे पता है तुमको नहीं समझा, बट कोई अगर मराठी में है जिसको समझ में आएगा, लोग बुरा कहते हैं तो कहने दो, अजी लोग बुरा कहते हैं तो कहने दो, क्योंकि आमची आई म्हणते जे सांगतात तेच असतात। So now come down to the question number 9th, and here it is. Hey, question number 9th, where are you? We are waiting for you. Okay. Now question number 9 is of death. Death है रिटायरमेंट, शायद से रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर है, आदमी रिटायर होगा इधर। रिटायर होने के बाद में सरेंडर वैल्यू मिलती है या सम अश्योर्ड मिलता है? मुझे एक बार सोच के बताना, सरेंडर वैल्यू या सम अश्योर्ड, जल्दी से सोच के बताइए। ये रहा क्वेश्चन। तो लेट्स गो ऑन, हम यहां पर करेंगे। ऑन 31st March 2020, बैलेंस शीट ऑफ पी, क्यू एंड आर sharing profits and the losses in proportion of their capital stood as below. Mr. P 20,000, Mr. Q 30,000, Mr. R 20,000, sundry creditors 10,000। फिर उसके आगे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स, सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस। ऑन 1st April 2020, P desired सर जब एग्जीक्यूटर को अमाउंट देना है तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं बेटा जी, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने बोला एग्जीक्यूटर को पेमेंट किया, तुम एग्जीक्यूटर को 2000 ट्रांसफर कर, एन लोन अकाउंट कैसे? एन तो मर गया ना, जो आदमी मर गया उसका लोन अकाउंट कैसे रहेगा? माकड़, कौन है ये? राशि जैन। चलो तो जरा आ जाओ इधर। 1 अप्रैल 2020 की बात है। पी डिजायर टू रिटायर, पी बोला कि मैं पी चुका हूं और मैं जा रहा हूं अभी, आई एम डिजायरिंग टू रिटायर। अरे क्या हुआ? पी बोला कि मैं जा रहा हूं, हमने बोला जाना भाई, किसने रोका है तुझे? ये 31 मार्च का, और उसी के बाद रिटायर। सरेंडर वैल्यू बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर। एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वाज एग्रीड टू रीवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑन द फॉलोइंग बेसिस, लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो बेटा जी 6000 से अप मारेगा ये। फिर प्लांट एंड मशीनरी बी डिप्रिशिएटेड बाय 30%। सो बेटा जी 6000 से ये कम मारेगा सर, सर ये कम हो जाएगा ना सर। स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी वैल्यूड एट ₹10,000, स्टॉक ऑफ गुड्स ये 2000 से नहीं जाएगा ना सर। यस। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 2000 टू बी रिटर्न बैक, मतलब क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना है, सो ये 8000 हो जाएगा सर। लाइबिलिटी कम होती है, राइट, लाइबिलिटी हुई ये 2000 से कम हो जाएगा। लाइबिलिटी कम होती है तो ये प्रॉफिट होता ना सर, ये रीवैल्यू, ये क्रेडिटर कम हो रहा है, अभी तो इतना बता रहा है 2000 से। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शुड बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 5%। सो 550 से सर ये भी कम हो गया, हमने बोला कोई बात नहीं। जेएलपी ऑफ द पार्टनर्स इज सरेंडर्ड एंड ऑब्टेन्ड कैश 7550। देखो देखो देखो, आजा आजा आजा, जरा देख इधर कहीं पर भी है क्या जेएलपी? जेएलपी नहीं है मेरे रसगुल्ले, मेरे राजा बेटा जी, कहीं पर भी जेएलपी है क्या? नहीं है। इसका मतलब जेएलपी इज नॉट देयर इन द बैलेंस शीट। और उन्होंने कितना प्यार से बात करते तुमसे, और कैसा बोलेंगे, उन्होंने बोलते तुमको कि जेएलपी को हमने सरेंडर किया, कैश ऑब्टेन की 7550। सो एंट्री नहीं होगी क्या? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी और जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, राइट। सो जेएलपी आएगा 7550 7550
7550, यदि ये मान लेते कि जेएलपी 7550 नहीं आएगा तो इस केस में आपको ध्यान में रखना है, मान लो बैलेंस शीट में जेएलपी होती 2000 तो आप 7550 की एंट्री नहीं करते, आप सिर्फ करते 550 की। मैं क्या बोला, समझे क्या? समझे क्या? हंसो मत ना लाइक। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर बैलेंस शीट में जेएलपी होती तो सिर्फ आप डिफरेंशियल अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट की ही एंट्री करते, बाकी के अमाउंट की एंट्री नहीं करते। ऐसा समझा रहे लाऊं तुमको, समझे क्या? ओके गदड़ी। अब जरा इधर सुनो, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म is valued at 14,000 and P share of goodwill is to be adjusted in the accounts of Q and R who would share future profits equally, no goodwill account being raised। हाय 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 हाय, क्या करोगे इसके अंदर? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे। पहला मुझे बताओ ओल्ड रेशियो क्या है? इनडायरेक्ट प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल बोलेला है, तो क्या रहेगा? 2T2 बराबर है 2T2। इनका रेशियो कहां है? अच्छा इधर बेटा जी, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू रिमेन सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, ये बताऊंगा, बट आगे क्या बोला है? इंडिविजुअल कैपिटल इज इन देयर पीएसआर रेशियो। बेटा जी जो इंडिविजुअल कैपिटल है, रुक रहे, इंडिविजुअल कैपिटल है तो क्या मैं आपको बोल सकता हूं इसमें से पी गया है तो क्यू और आर का 3:2 ही रेशियो रहेगा। अगर ओ यार ये तो बहुत बुरी खबर है, हमारा इंटरनेट जा चुका है। अधूरे रह गए। ऑलराइट, अब देख पा रहे हो क्या? बताओ मुझे, अभी देख पा रहे हो क्या? बताओ। थोड़ा सा करंट ने त्रास दिया, आई एम सॉरी। अभी सब देख पा रहे हो क्या? मुझे बताओ। नाउ परफेक्ट, ओके। सो मैं आपको यह बता रहा था बेटा जी कि आपको यहां पर गुडविल गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना है। सो बेटा जी मैं क्या बोल सकता हूं, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों आपको पता है। ओल्ड रेशियो है क्या है? 2:3:2 और नया रेशियो है बेटा जी, पीक तो गया तो क्यू और आर के बीच में रेशियो है 3:2। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो फिर उसके बाद में आप बेटा जी गुडविल के एडजस्टमेंट कर पाएंगे, ऐसी आशा करता हूं। राइट, अब ये यहां तक हो जाएगा। ये वाली एडजस्टमेंट मैं आपको समझा दूंगा, नॉट अ बिग डील, ये बहुत आसान है, मैं समझा दूंगा। अमाउंट ड्यू टू मिस्टर पी is to be settled on the following basis: 50% on the retirement and the balance 50% within the year। मतलब जो भी अमाउंट ड्यू आएगी वो 50% पेमेंट करना है और 50% क्या करना है बेटा जी, हमें उसको ट्रांसफर करना है एज अ लोन अकाउंट। मैं अभी आपसे क्या अपेक्षा रखता हूं बेटा जी, मुझे आपसे क्या क्या चीजें परफेक्ट चाहिए? मुझे आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट परफेक्ट चाहिए, मुझे आपसे गुडविल की एंट्री परफेक्ट चाहिए, मुझे आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा पोस्टिंग सही चाहिए। सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 8th और 9th को छोड़कर, 8th और 9th को छोड़कर बाकी का सारा एडजस्टमेंट मेरे को परफेक्ट चाहिए। और आपका समय शुरू होता है अब, आपका समय शुरू होता है अब, और आपको काम शुरू करना है अगले 10 मिनट में। मुझे ये सारी चीजें कर रेडी चाहिए, क्योंकि मेरे तरफ तो रेडी है सारी चीजें, आपको ये चीजें कर रेडी होना पड़ेगा। वेयर इज माई क्लॉक? मैं आपको दे रहा हूं 10 मिनट और ये 10 मिनट आपके शुरू हो चुके हैं। जल्दी से मुझे इसको कंप्लीट कर दिखाइए, नहीं तो दफा हो जाइए। जल्दी से कंप्लीट कर बताइए मुझे, मैं वेट कर रहा हूं आपका। बी वेरी फास्ट रसगुल्लो, बी वेरी फास्ट। बेटा जी एक गड़बड़ हो गई मेरे से, क्यू एंड आर वुड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, ऐसा बोला हुआ है। सो बेटा जी ओल्ड रेशियो 2:3:2 था, ओल्ड रेशियो 2:3:2 था, न्यू रेशियो 1:1 है। ध्यान रखना ये, क्योंकि ये बात मेरी अभी इधर गई, इज टू शेयर प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इक्वली, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से मुझे कर बताओ।
और जैसे जैसे आपके आंसर आए पंच करते रहना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कितना आया, राइट। ये जल्दी जल्दी चीजें मुझे बताते जाना सो दैट वी कैन गो हेड। गेनिंग रेशियो 1:3 आया है, मैं देख कर बताऊं आपको। गेनिंग रेशियो 1:3 है क्या मेरे पास? आरटीपी है, और ये बिल्कुल सही जवाब 1:3 है गेनिंग रेशियो। अब्दुल कलाम साहब, योर आंसर इज बिल्कुल राइट, 1:3 है गेनिंग रेशियो। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा, मैं जहां पर इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है उधर ही आकर मैं सॉल्व करेगा, क्योंकि नहीं तो तुम दिन भर मेरे ऊपर ही निर्भर रहोगे। मैं चाहता हूं कि आप ही करो खुद के खुद लेवल पर। अरे बाप रे, शुभ गुप्ता का आंसर आ गया है, नंदिनी का भी आंसर आ गया है। गेन ऑन रिवॉल्यूशन एक बता रहा है 550, और शुभ गुप्ता के हिसाब से तो आ रहा है उसका लॉस, मेरे हिसाब से भी लॉस आना चाहिए। तो एक बच्चा बोल रहा है लॉस आना चाहिए, एक बच्चा बोल रहा है प्रॉफिट आना चाहिए, और एक बच्चा तो कुछ भी अलग फिगर बता रहा है। तो देख लेते हैं कि कितना आना चाहिए। जितने भी बच्चे ने आंसर दिया है सबके आंसर गलत है। 550 लॉस इज एब्सोल्युटली राइट, 550 का लॉस इज एब्सोल्युटली राइट। 550 का लॉस इज एब्सोल्युटली राइट, यस यस, लॉस 550। डन। ये 2550 लॉस कुछ के लिए भाई तू, कोई तो था अभी डिलीट कर दिया ना लाइक मैसेज। 2550 वाले लॉस दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। राइट, कितने मिनट हो गए मैं देख लेता हूं। और राइट, 5 1 मिनट और रहे, तो 4.5 मिनट और रहे आपके लाइफ में। जल्दी से लाइफ में मतलब इस क्वेश्चन के लिए।
जिन जिन बच्चों का जो जो अकाउंट बनाकर हो गया उसके फोटोग्राफ्स भेजिए प्लीज. यू नीड टू सेंड मी द फोटोग्राफ्स. मीडिया चालू है कि नहीं तुम्हारा? इज योर मीडिया ऑन और नॉट? आई थिंक इट्स ऑन. चालू है, चालू है, चालू है. राज सर का आज लेक्चर कितने बजे है तुम्हारा? जल्दी से कंप्लीट कर कर बताइए मुझे. जिसका जिसका फोटोग्राफ्स रेडी हो गया भेजो. अरे बाप रे बाप, समय जा रहा है नलायक को. जल्दी से 3:11. बाइको को क्या जवाब दूंगा मैं आज? वो मेरे को बोलेगी नलायक को क्यों नहीं करवाया बच्चों से सॉल्व तुमने. क्या बोलूंगा फिर मैं उसको? खाना नहीं मिलेगा नलायक को आज तुम्हारे वजह से. मेरे को जल्दी से करो. यश थोड़ा सा सीधा भेजना बेटा, थोड़ा सा सरल पाठों की रे. उल्टा सुल्टा नको भेज. ये देखो, इन गधेड़ों के जैसे मत लिखा करो. अरे सीधा भेजो रे, सीधा भेजो रे. साइली बोलती 4000 पीस गुडविल शेयर. अच्छा, 4000 पीस गुडविल शेयर है. ओके, देखते हैं. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. ये है नीरज लथुरिया साहब. नीरज ने भेजा है रीवैल्यूएशन अकाउंट. तुम्हें नहीं लगता कि ये अपने लटूरिया जी ने कॉपी किया है? नहीं, कॉपी तो नहीं किया, बट ये 1857 कैसा आएगा और उसका टोटल 550 कैसा आएगा? रे माकड़े कह रहे तू. 157 बराबर लिखना, स्क्रैच करने को नहीं जमता क्या बराबर से? अरे माकड़. सो बेटा जी देख लो, ये है 157. इसका आंसर कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो तुम बोलोगे सर क्या है ये, ऐसे आंसर हमको दिखाते क्या तुम? हाँ, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे आंसर रखते. यश निकुंभ साहब पर थोड़ा और बुक मत गिर, मत गिर, मत गिर, मत गिर, मत गिर. ओ बाबू, हाँ सॉरी, अब ध्यान लगता हूँ तिला. सो ये रहा उर्वशी जी ने जो बनाया है. उर्वशी जी के हिसाब से 550 को डिवाइड करेंगे 2:3:2. सो डिवाइड करेंगे 2:3:2 तो कितना हो गया? 7 इंटू 2. अरे ये भाई साहब, ये तो है ना, उर्वशी जी भी फेल होने की तैयारी कर कर बैठी है कि 550 को 2:3:2 में बांटेंगे तो ऐसा थोड़ी ना बांटेंगे यार. बाप रे बाप रे बाप. शताक्षी का आंसर देख लीजिए. अरे शताक्षी का आंसर पर दिख नहीं रहा, फोटो छोटी हो गई है. ये भाई साहब ने कुछ और ही भेजा है. ये गौरव भाई है, गौरव भाई. उसका आंसर देख लो गौरव भाई का. सो गौरव भाई ने 157, 236 और 157 ऐसा करके 550 का प्रॉफिट पेश किया है. अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो अभी तक बनाया ही नहीं है. गधेड़ो ना, सोच लो इतना स्लो है, कैसे करेंगे भगवान जाने. ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ले लेता हूं, क्योंकि तुम्हारे भरोसे पे नहीं बैठा जा सकता. गधेड़े हो तुम एक नंबर के. 28 सेकंड रहे और तुमने गुडविल वगैरह की किसी की भी एंट्री नहीं की. मैंने तुमको कहा था कि सारी एंट्रीज कर देना, बट तुम माकड़ हो. तो ये देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं मैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एल नहीं, कौन है? PQR. दे 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 मासूम बह गए. 20,000, 30,000, 20,000. सही जवाब. बाय. रीवैल्यूएशन अकाउंट. तुम कितना बोले रीवैल्यूएशन अकाउंट? 157. कितना गंदा लिखती है बेटा, कितना गंदा लिखती है. 157, 236 और 157. ये रीवैल्यूएशन का. बाय JLP.
तो बेटा जी जेएलपी की अमाउंट कितनी है? 7550 7550 divide by 7 into 2. तो जेएल पे आएगा 2157, 3236 और 2157. अरे बाप रे, मेरे को याद नहीं है यार, मैं भूल गया ये करते वक्त. सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इधर सॉल्व किया जा रहा था, मैंने भूल ही गया कि मैंने आपको दिखा नहीं रहा हूं मैं. आई एम सो सॉरी. ठीक है. तो बेटा जी 2157, ये 7550 को जब मैं डिवाइड करता हूं 7 से इंटू 2 करता हूं तो ये आता है 2157. अरे यार ये रीवैल्यूएशन का तो इधर नहीं आना चाहिए ना, तुम कुछ भी कराते हो क्या? ये लॉस आएगा ना. ई बाबा, ये लॉस. अरे जाना भाई, ठीक है बाबा, मत जा मत जा, तू बड़ा आदमी है, मत जा. मैं ही जाता हूं और मैं ही लिखता हूं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. टू रीवैल्यूएशन अकाउंट आई विल राइट डाउन 157, 236 एंड 157. ठीक है. ये यहां तक हो जाने के बाद में अब हमें गुडविल का भी काम करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय क्यू एंड आर अकाउंट और इधर लिखना है टू पी अकाउंट. बेटा जी गुडविल का वर्किंग किसी ने किया है क्या? एक गायत्री यादव जी ने किया है. तो इनका बोलना पड़ रहा है कि क्यू अकाउंट डेबिट, आर्स अकाउंट डेबिट, तो ऐसा कुछ, तो क्यू अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट, ऐसा मान के चल रहा हूं. तो बेटा जी गुडविल का अमाउंट है 4000 क्रेडिट होगा पीजी को, और क्यू और आर को डेबिट होना चाहिए 1000 और 3000. 1000 और 3000. This is the adjustment of goodwill. So if I am seeing it carefully, what I have done is I have done adjustment number 1, adjustment number 2, adjustment number 3, adjustment number 4th, adjustment number 5. JLP सरेंडर्ड भी हमने कर दिया. एक काम करता हूं, अभी इधर और एक बना देता हूं, कैश अकाउंट, अप्रिशिएट दिस, और इधर लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये मैं लिखूंगा 7000, और इधर और एक आइटम मुझे लिखना पड़ेगा, टू जेएलपी जो पैसा आया 7550. ओके ठीक है. और बैलेंस शीट की अगर बात करें तो क्या बात करें? बैलेंस शीट, जरा कोई बच्चा बैलेंस शीट जो अभी तक बना चुका है वो बताएगा क्या? बैलेंस शीट, ए गधेड़ो, बैलेंस शीट बताएगा क्या अभी तक की जो बनाया वो? अच्छा, ये बच्चे ने बैलेंस शीट बनाया, इनका नाम है ओमकार कुलकर्णी. जरा देख लो भाई सही बता रहा है कि नहीं, नहीं तो मैं इधर लैंड एंड बिल्डिंग की यदि हम बात करेंगे तो 30,000 प्लस अपवर्ड रिवैल्यूएशन 6,000, ये हो जाएगा 36,000. फिर जब बात करेंगे हम तो पी एंड एम, प्लांट एंड मशीनरी, इसकी अमाउंट है बेटा जी 20,000, लेस कर देंगे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन और ये अमाउंट आएगी 6,000. सो आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 14,000. फिर बात करेंगे स्टॉक की अमाउंट है 12,000 लेस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन और वो है 2,000 और आउटर कॉलम में बन जाएगा 10,000. ऑलराइट. फिर है हमारा सन्ड्री डेटर्स का फिगर है राजा बेटा जी 11,000 लेस आरडीडी 550 और इसको लेस करने से हमारा आंसर आ जाएगा 10,450.
ठीक है, कैश का बैलेंस अभी हमको निकालना बाकी है, तो अब हम नहीं लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स की जब बात चलती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम बहुत ध्यान से लिखते हैं, 10,000 माइनस 2,000, रिटर्न बैक 2,000, आउट कॉलम 8,000. I hope you people appreciate this figure. So with this we have done with question number 9. So wherein I have done with the balance sheet, I have done with adjustment number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Right? 7th की भी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, 8th वाली एडजस्टमेंट अभी मत करते, बट हमको यह बोला गया है कि पी को 50% रिटायरमेंट के बाद इमीडिएटली पैसा दिया जाएगा और 50% विद इन 1 ईयर, मतलब पी का 50% बैलेंस हमें पेमेंट करना है। तो बेटा जी अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्लोज हो गया है, अब एक काम करो, पी का बैलेंस निकाल दो। राइट, किसी को बताना मत, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करो, पी का बैलेंस निकाल दो। 20,000 प्लस 2157 प्लस 4,000 माइनस 157, सो ये कितना आ जाएगा 26,000। सो बेटा जी कैन आई नॉट से इनको पे किया गया टू कैश अकाउंट 26,000 और बचा हुआ टू बैलेंस कैरिड डाउन, या टू बैलेंस कैरिड डाउन नहीं, टू पीज लोन अकाउंट 26,000। मतलब क्या हुआ बेटा, एडजस्टमेंट नंबर जो लास्ट है 9th एडजस्टमेंट, उसके अंदर हमने क्या किया कि उसको पेमेंट किया आधा। अब जो भी पेमेंट किया वो कैसा आधा किया, तो बेटा जी बैलेंस कितना आया जरा एक बार देखो। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ कर दी मैंने। बैलेंस कितना है, 26,000 ही शायद बैलेंस आया था। 20,000 प्लस 2157 प्लस 4,000 माइनस करेंगे 157, तो यू गॉट 26,000 डिवाइड बाई 2, आधा पे किया। सो 13,000 पे किया राजा बेटा जी, और 13,000 लोन में गया। राइट, 1 मिनट डीप साइलेंस फॉर दोज किड्स जिन्होंने ये कॉपी कर लिया था और उसके बाद में उनको पता चला कि भाई साहब यहां तो गड़बड़ होगी, गड़बड़। राइट, तो ये 13,000 इधर आ जाएगा और 13,000 पीज लोन। अब मैं क्या करता हूं, ये कैश के क्रेडिट साइड में लिख देता हूं बाय पीज कैपिटल 13,000, पीज कैपिटल 13,000, और आगे की बात अगर मैं करूंगा तो मैं इधर लिख दूंगा पीज लोन अकाउंट 13,000। बेटा हम कोई नई चीज सीखे उसके पहले यह बात कर ले कि इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, उसके बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे। राइट, इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ लीजिए, अदरवाइज वी कैन गो फर्दर एंड डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग्स। 13,000 आएगा, बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से मुझे बता दीजिए, यदि आपको यहां पर कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लीजिए, बता दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूं तुम्हें मैं यहां, मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम तुम कहां। नो क्वेरी, बाकी के बच्चे काला बाबू पकड़ के लेके जाएगा। ओके, अब बेटा उन्होंने क्या बोलते, देखो उन्होंने क्या बोलते, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट के पहले जितना कैपिटल है उतना कैपिटल रहने को ना। बोले तो क्या, रिटायरमेंट के पहले कैपिटल कितना था, 20, 30, 20, कितना होता है 20, 30, 20, ये बिफोर रिटायरमेंट की बैलेंस शीट है ना, तो बिफोर रिटायरमेंट हमारा कैपिटल कितना था, कैन आई नॉट से इट वॉज 70,000। यस, तो हमारे नए फॉर्म का कैपिटल 70,000 पाइजे। राइट, तो 70,000 का कैपिटल चाहिए, ये हमें क्लियर है। और आगे क्या बोला, इंडिविजुअल कैपिटल इज इन देयर पीएसआर। मतलब अगर कैपिटल 70,000 है तो ये बचे हुए लोगों के बीच में कैसे बटेगा, कौन है, क्यू और आर में। सो क्यू और आर में बटना चाहिए उनके पीएसआर में। पीएसआर तो क्या है, नया वाला, इक्वल। सो इसका आएगा 35,000 और इसका भी आएगा 35,000। राइट, तो बोलने का तात्पर्य क्या, वो ऐसा बताते कि कैपिटल इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तो तुमने क्या करने का, ये इधर आने का चुपचाप, किधर, ये इधर आने का और इधर लिखने का कैपिटल और बोल देने का कि ये 70,000 है। राइट, अब कैपिटल 70,000 है तो तुम मुझे पूछेंगे नहीं कि किसका कितना कितना है। सो हम लिखेंगे क्यू और आर, क्योंकि पी तो चला गया तो इसका 35,000 और इसका 35,000। तुम मुझे पूछोगे क्यों, क्योंकि बेटा उन्होंने बोला कि पीएसआर के हिसाब से होना चाहिए। सो क्या मुझे मेरे कैपिटल का बैलेंस मिलता है क्या, द आंसर इज यस, मुझे मेरे कैपिटल का बैलेंस मिल गया क्यू और आर का। सो मैं इधर जाता हूं और इधर लिखता हूं कि मेरे कैपिटल का बैलेंस है टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका लिख दूंगा मैं 35,000
और 35,000। जनरली ये बैलेंसिंग फिगर होता है, बट अब इस बार ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है, तो इधर अब हम क्या करेंगे, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, राइट। ये बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि अगर कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। जैसे आर क्या बोलता है, 20,000 प्लस 2157 माइनस 157 माइनस 3,000। साहेब मेरा कैपिटल तो 19,000 है। मैंने बोला अबे छिचोरे बात सुन नलायक, 19,000 नहीं तेरा आज से कैपिटल है 35,000। तो बोले मालिक अब क्या करूं? मैंने बोला 16,000 लेके आ। तो वो गया घर भागते भागते और 16,000 लेके आया। समझा कि नहीं? ये इससे ऐसा कैपिटल उसका बढ़ गया। दूसरा क्यू को क्या बोलने का, उसको बोलने का चिंटुकले पिंटुकले 30,000 प्लस 3236 माइनस करेंगे कितना 236 माइनस 1,000, और तेरा भी कैपिटल कितना है 35,000, बट तेरा बैलेंस आ रहा है 32,000। सो क्या करूं सर? तो उसको बोलने का 3,000 लेके आ भाई। सो ये 32,000 में 3,000 जोड़ेंगे तो आपका कैपिटल ऑटोमेटिकली 35,000 हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम कैपिटल कैसे लेके आ रहे हैं। सो बेटा जी जब ये बोला जाए कि फर्म का कैपिटल चेंज नहीं करना है, तो पिछला जो कैपिटल था वही ले लीजिए और उस कैपिटल को उनके पीएसआर में बांट दीजिए, क्योंकि उन्होंने बताया और ये हमेशा बताएंगे कि कैसे क्या करना है। सो पीएसआर में बांट दिया। सो बेटा जी आ गया 35,000 राइट। अब इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर कैश ऑब्लिक बैंक में एडजस्ट कर। कई बार ये करंट अकाउंट में एडजस्ट करने को बोलते हैं, तो इधर बाय करंट लिख देने का, और जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में या असेट साइड में, जैसे एज द केस में भी वैसे लिखना है। इस केस में वो डेबिट बैलेंस होता है। $14,000 आएगा। अच्छा काजल बोल रही 14,000 आएगा। 20,000 प्लस 2157 प्लस माइनस 157 माइनस 3,000 माइनस 35,000। मेरा तो 16,000 ही आ रहा है काजल। नलायक है नलायक तू। और कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो प्लीज, लेट मी नो इन केस यू हैव गॉट एनी क्वेरी। यार 2,005, अरे क्या है फिगर तो बताना काजल, किस फिगर की बात करें? मैं कहां ढूंढू 2,000 और 5,000 को? मैं नहीं ध्यान दे रहा अभी काजल के पास। काजल ने आज काजल ज्यादा लगा लिया, उसकी आंखें बंद हो गई है, इसकी वजह से उसको दिख नहीं रहा है, कुछ भी डाले जा रही है और पूरी बात भी नहीं बता रही है, माकड़ छाप। तो 3,000 और 16,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा जी, ये कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे। कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 2, राइट। कौन कौन पैसा लेके आया? Q 2 R, Q लेके आया है, अरे कौन सा बात कर रहा, Q 16,000 और R 3,000, राइट। अब बेटा जी इसके बाद में बैलेंस निकालिए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो बेटा जी क्या आएगा 7,000 प्लस 7,550 प्लस 16,000 प्लस 3,000 माइनस 13,000। सो बैलेंस कैरिड डाउन इज 20,550। जो बैलेंस इज 20,550। अब बेटा जी 20,550 को यहां से कहां रवाना करेंगे? तो 20,550 20,550 20,550 हम कहां लिखेंगे? हम लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड में 20,550। और मुझे बताइए अब ये टैली होता है कि नहीं होता है? तो देखिए 36,000 प्लस 14,000 प्लस 10,000 प्लस 10,450 प्लस 20,550 माइनस मारेंगे 70,000 माइनस 13,000 माइनस 8,000। अभी आप एक काम करिए, आप अपना काम शुरू करिए और मुझे बोलिए सर ये अकाउंट दिखाओ ना, सर वो अकाउंट दिखाओ ना, सर ये कर दो ना, सर वो कर दो ना, ठीक है? कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूं। इसके बाद में मैं आपको और एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। मैंने बोला था ना, अब तुम पूछते रहोगे सर ये वाला अकाउंट दिखा दो, वो वाला अकाउंट दिखा दो, ऐसे कर दो सर वैसे कर दो। लो देख लो, कॉपी करो, छापो, धपा धप धपा धप। सर सारे अकाउंट दिखा दो।
एक बार सैक्रिफाइस रेशियो बता दो, वो खुद कैलकुलेट कर लो, क्योंकि मैंने वो किसी और का देख कर लिखा था। बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एकदम सिंपल है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो कर, आप ही कर, तेरे लिए कर बता रहा हूं सिर्फ, नलाइक। ओल्ड रेशियो है बेटा जी मेरे हिसाब से, कितना ओल्ड रेशियो है? टुडुम टुडुम। सर अगर पीएसआर परसेंटेज में कैलकुलेट किया तो चलेगा क्या? मत करो ना, कर दो ना पीएसआर में, क्यों तकलीफ क्या है? 2/2 3/7 एंड 2/7, फिर हो गया 1/2 और 1/2। तो बेटा जी इसका रेशियो आएगा, ये सैक्रिफाइस 2/7 सैक्रिफाइसिंग है, 3/7 मतलब 2 3 6 -7, तो ये आ जाएगा 1/14, और ये भाई साहब का आ जाएगा 3/14। तो इसको हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4/14। एग्रीड? इस तरीके से होगा, 2 2 4 7 1, तो क्या करेंगे, 4 - 7 इज 3/14। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, डन डन डन। अब आपको एक चीज बताता हूं बेटा जी, इस क्वेश्चन में क्या एक लॉजिक था, कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट जो था, बिफोर रिटायरमेंट विल बी कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। तो हमने क्या किया कि ओल्ड फॉर्म का कैपिटल कितना था, तो 70,000, और उसी कैपिटल को हमने न्यू फॉर्म में डाल दिया 70,000, राइट। और इसको फिर बांट दिया हमने किसके अंदर, क्यू और आर के अंदर, इन द रेशियो ऑफ पीएसआर, ऐसा बोला होगा। ये सिंपल ट्रिक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ए बी पार्टनर है 70,000 और 80,000, और मान लो सी वाला बंदा नया आ रहा है, राइट। इनका शेयर था 1/2 1/2, और सी आ रहा है 1/3 के लिए, और इसका शेयर इसको बताया गया कैपिटल का कि इट इज 60,000, 60,000। वो ऐसा बोलेंगे, जरा ध्यान से सुनना, सी का शेयर है 60,000, आई रिपीट, सी का शेयर है 60,000, ऐसा बोलेंगे। ये मैं नई वाली एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं। सी का शेयर है 60,000 और बोलेंगे कि टेक सीज कैपिटल एज बेस, टेक सीज कैपिटल एज बेस, मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सी के कैपिटल को बेस ले, एंड मेक कैपिटल प्रपोर्शनेट, एंड मेक कैपिटल प्रपोर्शनेट। अब एकदम सिंपल सा काम हमें करना है, क्या करना है, फर्म का कैपिटल कितना आएगा, राज सर ने आपको बताया होगा 60,000, ये अगर 1/3 शेयर के लिए है, सो 3/1 के लिए आएगा 1,80,000, ये पूरे फर्म का कैपिटल है। एग्रीड? ये पूरे फर्म का कैपिटल है। और मैं अगर आपको बताऊं कि जहां नया रेशियो है वो 1:1:1 है, सो पहले सी का बेस लेकर पूरे फर्म का कैपिटल निकाले और इसको बांट दे तीनों हिस्सों में, ए बी सी, इन व्हाट रेशियो, न्यू पीएसआर, इन व्हाट रेशियो, न्यू पीएसआर। सो इट विल टर्न आउट टू हाउ मच, 60,000। ये कितना आ जाएगा बेटा जी, 60,000 अगर इक्वल है मान लो तो, और ये भी कितना आ जाएगा 60,000, 1:1:1। अब बेटा जी तुम मुझे बताओ, ए का कितना कैपिटल है, 70,000, सो ही इज गोइंग टू विड्रॉ 10,000, ही इज गोइंग टू विड्रॉ 10,000, राइट, मतलब ये डेबिट में आएगा। 80,000 है तो उसका कैपिटल कितना बोला है, 60,000, सो ही इज ऑल्सो गोइंग टू विड्रॉ 20,000। सो ये कैसे दिखेगा अकाउंट में मैं आपको बताऊंगा, बट पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या, किसी का बेस लेना मतलब उसका रेसिप्रोकल निकालो, रेसिप्रोकल निकाल के फर्म का कैपिटल कितना है वो पता करो, और फिर न्यू पीएसआर में उसको बांट दो, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, और बचे हुआ जो अमाउंट है, डिफरेंशियल अमाउंट है, वो आपको कैश ऑब्लिक बैंक में एडजस्ट करना पड़ेगा या करंट अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसा भी आपको बोला जाए। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको ये सब बातें क्लियर हो गई है क्या, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से मुझे बता दीजिए ना, राइट। तो बेस लेकर जब कैलकुलेट करना होता है तब आपको आता है क्या? तो इस तरीके से बेस कैपिटल लेकर हम इसको कर देते हैं। ऑलराइट राजा बेटा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे की बात के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और वो क्या है सुनिए। बेटा जी कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क दिया था, आप में से किन बच्चों ने करके आया है क्वेश्चन नंबर 11, फोटो भेजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कल मैंने आपको होमवर्क दिया था,
और कौन से बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 करके आए, मुझे जल्दी से उसका आंसर बताइए। 11th क्वेश्चन वॉज गिवन एज एन होमवर्क टू यू। जल्दी से, बी वेरी क्विक। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या आपको दिया था मुझे बताइए। श्रुति ने यह आंसर निकाला है क्वेश्चन नंबर 11। श्रुति, बट आर यू सेटिस्फाइड विथ योर प्रेजेंटेशन? बिकॉज एटलीस्ट आई एम नॉट। गायत्री यादव जी ने आंसर निकाला है। ओके, वेरी गुड गायत्री। एक बार पूरे भारत को मैं बताना चाहूंगा गायत्री जी का प्रेजेंटेशन। एक बार गायत्री जी का प्रेजेंटेशन देखिए आप, ये किस सुंदर तरीके से लिखा है उन्होंने, देखिए। और नेक्स्ट ये, हालांकि ऐसे पेन कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट खुला खुला लिखे, जैसे भी आपके हस्ताक्षर उसमें खुला खुला लिखे, अच्छे से लिखे, तो दैट हेल्प्स, राइट। तो अपने आप आपको मार्क्स मिलना चालू हो जाता है। जय भैया ने भी आंसर निकाला है। टेढ़ा मत भेजो रे फोटो। एग्रीड। तो बेटा जी, एक कल क्वेश्चन हमने किया था, आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन के बेसिस पर हो जाएगा आंसर। मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता, तो आपको अगर कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो, क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कल हमने किया था। मैं एक बार पढ़ जरूर देता हूं, अगर कोई नई चीज होगी तो वो सामने आ जाएगी, बट जितना मुझे पता है सेम टू सेम क्वेश्चन था। क्या लिखा है देखो। द पार्टनरशिप डीड ऑफ अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स P, Q and R, PSR being 2:1:1, and whose fixed capital were 30, 12 and 8,000 respectively, provides as follows. Partners be allowed interest at the rate of 8% on their fixed capital, but no interest is to be charged on undrawn profits or on drawings. पहला वाला पार्ट एकदम सिंपल है, पहले कैपिटल अकाउंट जाएंगे, फिर 8% उसके ऊपर इंटरेस्ट जाएगा। That upon the death of the partner, the goodwill of the firm will be valued on 2 years purchase of the average net profit after charging interest on capital for the 3 years to 31st December preceding the death of the partner. मतलब जिस महीने में उनकी डेथ हुई, जब भी डेथ हुई, उसके प्रीसीडिंग 31st दिसंबर, मतलब पिछले 31st दिसंबर तक के प्रॉफिट नहीं कर उससे गुडविल निकालिए, गुडविल का कैलकुलेशन करो। एग्रीड। थर्ड, that insurance policy of 25,000 each was taken in individual name of each partner. The premium was charged against the profit of the firm. The surrender value of the policy was 20% of the sum assured. So ये था 25,000, 25,000 and 25,000, right? ये उसका sum assured है, ये assured है, sum assured, और surrender value है इसका 20%, मतलब आएगा ये 10,000, नहीं 10,000 नहीं, 5,000 ना, एंड 5,000। अब बेटा जी इसमें मरा कौन है आदमी, मरा कौन है? पी मर गया है। तो बेटा जी पी मर गया है, तो कुल मिलाकर हमें क्या है, उसका मिलेगा सम अश्योर्ड, उसका मिलेगा हमें सम अश्योर्ड, बट बाकी का मिलेगा 5,000 और 5,000। तो कुल मिलाकर पैसा कितना मिलने वाला है? 25,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, सो इट विल बिकम 35,000। सो बेटा जी 35,000 का कितना परसेंटेज, अगर आप सही से समझना चाहो तो 35,000 का परसेंटेज आएगा। राजा बेटा जी हमारा शेयर कितना है PSR? 2/4, right? 2/4, so I'll say 35,000 into 2/4. कितना आ जाएगा? 17,500। क्या बोल रहा है बच्चा? सर वो क्वेश्चन प्रिंट गलत हुआ था बुक ने, इसलिए वो
बाद में काटना पड़ा, सॉरी सर। क्वेश्चन में प्रिंट कैसे सर, इसमें मिसिंग है कुछ। हाँ बेटा जी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर फिक्स कैपिटल है तो उसका करंट अकाउंट बनेगा, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है ना, उसका 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 और उसका क्या लेना देना है। अभी एक 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 एक, एक वर्ड्स के पास फोकस करते दो। अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड अप टू 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। ठीक है, ये भी कर लेंगे। दैट द शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल बी क्रेडिटेड टू डिजीज पार्टनर एज ऑन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। द शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल दोनों ही, मतलब प्रॉफिट और उसकी गुडविल का, दोनों का ही हम कब करेंगे, एट द डेथ। दैट द पार्टनरशिप बुक्स टू बी क्लोज्ड एनुअली ऑन 31 दिसंबर। P died on 30th September 2020. The amount standing to the credit of his current account as on 31st December 2019 was rupees 5,000 and current account का बैलेंस भी दे रखा है ना कि कितना था, 5,000, and that unrecorded liability of 6,000 was discovered on 30th September 2020 and it was decided to record it and immediately pay it off. ये जो unrecorded liability थी 6,000 की was discovered और उसको तुरंत पे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फॉर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन 17 का रिजल्ट दे रखा है, 18 का दे रखा है, 2019 का, 20 में डेथ हुआ है, एग्रीड। और बेटा जी बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट शोइंग अमाउंट ड्यू टू पीज लीगल हेयर एज ऑन 31 दिसंबर 2020। तो लेट्स सी, ये हम बनाएंगे पीज लीगल हेयर अकाउंट। हमें वो वाला अकाउंट बनाने के लिए बोला है ना, यस। सो लेट्स डू इट। पहले हम क्या लिखेंगे, बाय पीज कैपिटल। तो पीज कैपिटल कितना आ जाएगा बेटा जी, आई थिंक इट इज 30,000, सही है। सो फर्स्ट लाइन को टिक मार्क कर दीजिए। द पार्टनर्स बी अलाउड, 2019 में लॉस है, ये आपको कैसे पता चला 2019 में लॉस है, मुझे तो प्रॉफिट दिख रहा है, आपको कैसे पता चला, आपने क्वेश्चन पेपर देखा क्या। होशियार बच्चे तो हो तुम, देख के आए होंगे क्वेश्चन पेपर, है ना। दिल के अरमासूओं में आईसीआई हाजिर हो, ऐसे बोल रहे आ रहे हूं सर स्टूडेंट्स। एक बार इसका सजेस्टेड आ गया क्या, नहीं आया। यस लॉस है बेटा जी 8320, आप बिल्कुल सही हो, इट इज अ लॉस 8320। तो बेटा जी मैं 8320 बाय पीस कैपिटल कर दिया और 8320 लॉस है बेटा जी। तो अब हम इधर कर लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बेटा जी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए मुझे लेना पड़ेगा 29340 प्लस 26470 प्लस नहीं माइनस 8320। जब ये वाला फिगर आ जाता है तो हम लिखेंगे 29340 प्लस 26470 minus 8320, so it will turn out to 47490 divide by 3 years, right। तो ये आ जाएगा 15,830 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का मिलाकर कितना है बेटा जी, 30,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000, तो कैन आई नॉट से 50,000 का 8% into 8% when I calculate it turns out to 4,000।
सो ये हमारा फिगर आ जाएगा 10,830। अब राजा बेटा जी इसके अंदर एक और चीज हमें बताई गई है, 2 years ऑफ परचेस। सो गुडविल विल बी 10,830 into 2 years. 10,830 into 2 years. It will turn out to how much? 21,660. So this is goodwill. Wow, that's lovely. So 21,660 is the goodwill. मुझे बताओ जल्दी से फिगर सही है कि नहीं? Withdrawn 30,000 from the business is also missing. क्या? एक बार इधर से कर दूं क्या सॉल्व? उधर से ना कोई इधर से ही सॉल्व कर देता हूं। कैपिटल 30,000 बराबर दे दिया, पार्टनर्स को 8% दे दिया, दैट अपॉन द डेथ ऑफ द आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years. ओके, इंडिविजुअल नेम्स ऑफ ईच पार्टनर्स, ओके, अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, मैं क्वेश्चन इधर से देखकर ही करता हूं। 11,830 और बेटा जी गुडविल 23,660 कैसे आएगा? 11,830 है क्या? ये आएगा 11,830। बाप रे बाप रे बाप, 11,830 into 2 years, तो ये गुडविल विल बी 23,660। 23,660 डन डन डन। अच्छा, ये वाला पार्ट तो हो गया 23,660। अब इसमें शेयर ऑफ कौन? पी। $23,660 into 2/4 is equal to 830। 11,830 आ रहा है भाई। सो बाय गुडविल या बाय हम लिखेंगे क्यू एंड आर, आई विल राइट डाउन क्यू एंड आर 11,830। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि प्लीज टिक मार्क द एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई है, क्लिक मार्क कर दो। ठीक है, अब इधर देख लो, मैं इधर बाय करंट अकाउंट लिख दूंगा। बाय करंट अकाउंट, उसका बैलेंस कितना था करंट अकाउंट का? नीचे दे रखा था कि उसका ओपनिंग बैलेंस था करंट अकाउंट का, आई बिलीव सो इट इज हाउ मच? The amount standing to the credit of his current account on 2019 was 5,000. So I'll write down this is 5,000. और इधर आ जाएगा टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये उसका ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना आ जाएगा राजा बेटा जी? तो वो बताया हुआ है 30,000। So I'll write down it is 30,000. डन, यस परफेक्ट, ये यहां तक हो गया। करंट अकाउंट हमने लिख दिया और फिर उसके बाद में हमने 30,000 का भी एडजस्टमेंट कर दिया। ऑल राइट, सो इस गुड़िया ने सेजल ने कर भेजा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो ठीक है हमारा परफेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 30,000 ये लिख दिया, ओके, आगे का आगे देखेंगे। हाँ, नाउ इफ आई एम करेक्ट, एडजस्टमेंट नंबर 1 अभी तक हमको करना बाकी है। सो हम इनको दे देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Interest on capital, I will not calculate it for 9 months, I will calculate it for the whole 12 months. So I'll write down 30,000 into what is the percentage? 30,000 into 8%, क्योंकि दिसंबर तक का कैलकुलेट करना है, तो 30,000 into 8%, it will turn out to 2,400 interest on capital. So can I not say my adjustment number 1 is done? That on the death of the partner, the goodwill of the firm is valued at 2 years purchase. ये वाली एडजस्टमेंट भी हमने कर दी है। That insurance policy of 25,000 was taken, तो इसके बारे में भी काम कर लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या करेंगे बेटा जी? इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट टू बी रिसीव्ड। अब बेटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मुझे आशा है कि आपको ये पता है अभी कितना मिलने वाला है। सो ये 25,000 मिलने वाला है पहले वाले का, दूसरे वाले का मिलने वाला है 5,000, तीसरे वाले का मिलना है 5,000। सो टोटल आपको मिलना है 35,000। उसके अंदर पीज शेयर is 35,000 into 2/4 बरोबर है क्या? यह आएगा 17,500। 35,000 into 2/4 is equal to how much? 17,500। ये उसका शेयर आएगा।
सो 17,500 को राजा बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन बाय JLP 17,500 is what I have written down. So with this, I think I will be doing the adjustment number of what? मेरा थर्ड एडजस्टमेंट हो गया. फोर्थ एडजस्टमेंट में अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा कैलकुलेटेड अप टू 31 दिसंबर फॉलोइंग इज डेथ. बेटा फॉलोइंग इज डेथ मतलब सितंबर 2020 में वो आदमी मरा है और सितंबर 2020 के बाद में जो दिसंबर का प्रॉफिट है, ये इधर मेरा जहां कर्सर है वो देख लीजिए, 13,470 हमें दे रखा है कि वो उसका प्रॉफिट है. सो कैन आई नॉट से प्रॉफिट ऑफ 2020, प्रॉफिट ऑफ 2020. तो हम लिखेंगे बेटा जी वो प्रॉफिट ऑफ 2020 इज हाउ मच? 13,470 लेस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं की है वो तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना. सो इधर देखो क्या लिखा है, एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 6,000 was discovered on 30th September 2020 and it was decided to record it and immediately pay it off. अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो तुम 13,470 में से लेस कर दो, चाहो तो वो कर सकते हो, या आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको रीवैल्यूएशन लाइबिलिटी कर भी दिखा सकते हो. बट यहां तक मैं ये मानूंगा कि दिस इज व्हाट अ लाइबिलिटी विच इज गोइंग टू अफेक्ट माई P&L अकाउंट, राइट. सो कैन आई नॉट से 13,470 माइनस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना है? 6,000. तो हमने लेस किया 6,000. 13,470 माइनस 6,000, सो कितना आ जाएगा बेटा जी? 7,470 लेस हमें करना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो बेटा जी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 30,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू इंटू 8%. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 4,000. तो बेटा जी प्रॉफिट कितना बच गया? प्रॉफिट बच जाएगा 3,470 और उसके अंदर P का शेयर, P's शेयर इज इक्वल टू 3,470 इंटू 1/2, दैट इज 2/4 कर देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा आपको. सो इट इज 1,735. उसको इस साल का प्रॉफिट कितना मिलेगा? 1,735. आई विल राइट डाउन 1,735. So can I not write down by P&L account 1,735? 1,735. अब बेटा जी हम वापिस आते हैं ऊपर. ये एडजस्टमेंट फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स्थ भी हो गई. पी डाइड के बारे में बताया, उसका करंट अकाउंट का बैलेंस दिया वो भी ले लिया, विड्रॉन का भी ले लिया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी ले ली. बात खत्म, बात खत्म. यस. सो बेटा जी अब उसका कैपिटल का बैलेंस कितना है? तो अगर हम देखेंगे तो इट इज 30,000 प्लस 11,830 1,735. To balance carried down 38,465. 38,465. इधर किसी ने आंसर निकाला था 38,465 इज एब्सोल्युटली राइट एंड दैट्स करेक्ट आंसर. ये सेजल का आंसर बिल्कुल सही है, ये इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था. ठीक है. यस. कोई क्वेरी होगी तो पूछ लीजिए, कोई क्वेरी होगी तो पूछ ले. In case you people have got any query, please let me know. Else we'll go ahead. Then I have to write down the next. बेटा
एक प्रश्न ऐसा आता है जिसके अंदर एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों साथ में आते हैं, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट दोनों साथ में आते हैं। इसको सॉल्व करने की एकदम सिंपल ट्रिक है। ये क्वेश्चन जनरली बहुत इजी होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते, बट इसको सॉल्व करने की एकदम सिंपल ट्रिक है। पहले आपको जब भी एडमिशन और रिटायरमेंट का प्रश्न है, जनरली मैं बता रहा हूं, पहले आदमी को रिटायर करिए फिर एडमिट करिए। यदि आप ये करने में सक्षम हो गए तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम आपकी 110% सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 में। दिस वाज आस्क्ड इन नवंबर 20। मैं किसी बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार जाकर चेक कर ले कि इसमें भी कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या। इसके अंदर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, जाके जरा चेक कर ले। तो देखते हैं अभी। Messrs. TB is a partnership firm with the partners ABC sharing profits and the losses in the ratio of 3:2:5. The balance sheet of the firm as on 30th June 2020 was as for under. आपको ABC का कैपिटल दिया, लॉन्ग टर्म लोन दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, ट्रेड पेबल दिया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके इसमें ही आया था, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए अभी आपको कैसा लगता है। It was mutually agreed that B will retire from the partnership and in his place D will be admitted as a partner with effect from 1st July 2020. For this purpose following adjustments are to be made. तो पहला आपके दिमाग में एकदम क्लियर रखो कि कौन जाने वाला, B जाने वाला, उसकी जगह पे कौन आने वाला, D आने वाला। Goodwill of the firm is to be valued at rupees 3 lakhs due to firm's location advantage, but the same will not appear in the एज एन असेट इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो अभी आपके पार्टनर पुराने वाले रहेंगे ए बी सी और न्यू वाले पार्टनर रहेंगे ए सी डी। आई रिपीट, पुराने वाले पार्टनर रहेंगे ए बी सी और नए वाले पार्टनर रहेंगे ए सी डी। आगे बढ़ते। Building and plant and machinery are to be valued at 95% and 80% of the respective balance sheet values. Investments are to be taken over by the retiring partner at 46,000, not a big deal. Trade receivable are considered good only up to 85% and balance of the balance sheet figure. Balance to be considered as bad. Oh. In the reconstituted firm, the total capital will be 4 lakh, which will be contributed by A, C and D in their new PSR, which is 343. The amount due to retiring partner shall be transferred to his loan account. You are required to prepare revaluation account and partner's capital account after reconstitution along with the working notes. Not a big deal at all. पहला हम क्या कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। आप मेरे साथ एक बार एक काम करो। इन द बुक्स ऑफ फर्म, बेटा जी तुमको गुडविल तभी टफ लगेगी जब आपको रेशियो कैलकुलेट नहीं करते आता, और रेशियो कैलकुलेट नहीं करते आ रहा तो तुम सोच लो जो 7th 8th 9th के टॉपिक थे, अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो भाई दिक्कत है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, फिर आप कहीं पर भी जाओ, रेशियो वाली चीज तो रहेगी। आप रियल लाइफ में कभी भी कहीं पर भी चले जाओ, रेशियो कैसे नहीं रहेगा, रेशियो तो रहेगा ना भाई। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे। मुझे एक बात बताओ, तुम बोलते हो गुडविल इतनी टफ जाती है, तो मुझे बताओ अभी भी आपको टफ जा रही है गुडविल? क्योंकि मैंने इतनी सारी एग्जाम प्रॉब्लम भी करा दी आपको मॉड्यूल प्रॉब्लम भी कराई, बट कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि भाई जी उसके अंदर गुडविल का कोई 2 ट्रीटमेंट के अलावा कोई नया ट्रीटमेंट आपको देखने को मिला। रेशियो में दिक्कत होते हुए मैंने बच्चों को देखा है, रेशियो नहीं आते नालायकों को निकालते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो गुप्ता इसके अंदर तो देखेगा भी, इसमें सबसे इजी गुडविल है। गुडविल इसमें क्या टफ लगती है, इसमें तो सबसे आसान वाली गुडविल है।
यहां तक हो जाए तो मुझे बता देना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शायद उनका आखिरी हो ये सितम। नहीं नहीं, लेक्चर अभी खत्म हो जाएगा अपना। तुम मैं मुझे बताओ, ये हो गया है क्या? लेक्चर हो जाएगा अपना खत्म, नो इश्यूज। ये लेक्चर 2 मिनट में खत्म हो रहा है अभी अपना। 2 मिनट में मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट खत्म हो जाएगा। तो देखो जरा, पहला वाला एज कैपिटल बेटा जी, हम बैलेंस शीट को खाली कर रहे हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,24,000, आप मेरे साथ ही लिखते जाइए। 124, दूसरा 96,000। अब अपने दिल को समझाते रहिए कौन सा वाला पार्ट इजी है। 1,60,000, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो लॉन्ग टर्म लोन ये यहां पर आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन हम लिख देंगे 4,20,000। बैंक ओडी हम लिख देंगे 64,000। कैपिटल या ट्रेड पेएबल में लिख दूंगा 2,13,000। लैंड अकाउंट आएगा 1,20,000। बेटा कोई इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, लैंड पर नहीं है, बिल्डिंग पर है, तो लैंड को हम आउटर कॉलम में ले लेंगे 1,20,000। ठीक है, फिर बेटा जी बिल्डिंग है। बिल्डिंग का अमाउंट है बेटा जी 2,20,000, ये इनर कॉलम में लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी मुझे लगता है एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीन। तो प्लांट एंड मशीनरी को भी हम ले लेंगे इनर कॉलम में 4 लाख। देखो यहां तक कोई मुश्किल नहीं था। फिर इन्वेस्टमेंट, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करिए तो सही। इन्वेस्टमेंट इधर लिख दीजिए 42,000 इनर कॉलम में। इन्वेंट्रीज के बारे में कुछ कहा है क्या उन्होंने? चलो, इन्वेंट्रीज के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैं करूंगा इन्वेंट्रीज को लिख देंगे हम आउटर कॉलम में कितना, 1,36,000। और ट्रेड रिसीवेबल I'll write down 1,59,000. Appreciate this. यहां तक बैलेंस शीट को एम्प्टी किया है। फिर क्या बोला है बेटा जी? इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट B will retire from partnership and in his place D will be admitted as a partner with effect from 1st July 2020. For the purpose following adjustments are to be made. Goodwill of the firm is to be valued at 3 lakh due to firm's location advantage, but the same will not appear as an asset in the books of reconstituted firm. अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा जी आपके पास ओल्ड PSR है क्या और न्यू PSR है क्या?
तो ओल्ड पीएसआर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं नाम लिखूंगा ए बी सी और यहां पर ये डी आएगा। सो इधर रिटायर हो रहा है बी और ओल्ड पीएसआर है 325, सो 3/10, 2/10, 5/10 और बेटा जी न्यू में ये जाएगा 3/10, बी का नील, ये जाएगा अगेन 4/10 और ये चला जाएगा 3/10। दिस इज गिवन इन एडजस्टमेंट नंबर। एडजस्टमेंट नंबर ये आपको दिया हुआ है सी में दिया हुआ है, प्लीज गो एंड चेक। अगर देखेंगे तो 3/10 माइनस 3/10 इज 0, ये 2/10 सैक्रिफाइसिंग है क्योंकि ओल्ड बड़ा है। 5/10 माइनस 4/10 इज 1/10, ये गेनिंग है। और 0 माइनस 3/10 इज हाउ मच? बाबूड़ा, मेरे से कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। 3 2 5 10, ओके अच्छा, ये भी सैक्रिफाइसिंग है बेटा जी, ये भी सैक्रिफाइसिंग है क्योंकि इसका भी ओल्ड बड़ा है और गेनिंग भाई साहब ये वाला बच्चा है। तो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग। देखा मजेदार किस्सा बना इसके अंदर। डी कौन है? डी इज गेनिंग और बी और सी क्या है? सैक्रिफाइसिंग। बस एंट्री एकदम सिंपल हो गई बेटा, डी अकाउंट डेबिट टू बी टू सी। तुम डरते क्यों हो? तुमको जैसे सिखाया वैसे करते जाओ। डी टू बी टू सी। और बेटा जी रेशियो कितना दे रखा है आपको? गुडविल दे रखी है 3 लाख की। सो 3 लाख इंटू 2/10, 3 लाख इंटू 2/10 कितनी आ जाएगी? मेरे हिसाब से 60,000 आ जाएगी। तो क्योंकि मैं 3 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 10 करता हूं तो मेरा आंसर आता है 60,000। बी का आ जाएगा 60,000, सी का आ जाएगा 30,000 और डी का आ जाएगा 90,000। हाँ या ना? एकदम सिंपल है। गुडविल आपको दे रखी है 3 लाख पूरे फॉर्म की। सो उस 3 लाख को अगर हम बांटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा जी? डी का आएगा 90,000, बी का आएगा 60,000 और सी का आएगा 30,000। यदि आपको कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई क्वेरी होगी तो मुझे जल्दी से इत्तला करिएगा, मैं उस क्वेरी को सुलझाने की कोशिश करूंगा। एग्रीड? जल्दी से मुझे बताइए यदि आपको कोई क्वेरी है तो। ये मैंने एडजस्टमेंट नंबर ए को कंप्लीट किया अभी और साथ ही साथ एडजस्टमेंट नंबर सी का कुछ एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया। अब मैं क्या करता हूं, देखो इधर मैं इधर क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। बाय बेटा जी हमें क्या करना है? बी और सी को क्रेडिट करना है तो हम लिखेंगे बाय डी इज कैपिटल और बी के कॉलम में आएगा 60,000 और सी के कॉलम में आएगा 30,000 और इधर लिख देंगे हम टू बी एंड सी। डी के कॉलम में हम लिख देंगे 90,000। आप चाहे तो ब्रेकअप भी लिख सकते हो, टू बी अकाउंट आप लिख सकते हो 60,000 डी के कॉलम में, राइट? या दोनों मिलाकर 90,000 भी लिख सकते हो। बी का कितना लिखना है आपको? 60,000 और सी का कितना लिखना है? 30,000। ये कॉन्ट्रा एंट्री है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई। सो बेटा जी एडजस्टमेंट नंबर ए कंप्लीट हुई। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी वैल्यूड एट 95 एंड 80%। तो बेटा जी पहले हम करते हैं बिल्डिंग को वैल्यूएशन। सो इधर कहेंगे लेस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। तो बेटा जी बिल्डिंग की क्या बात कर रहे हैं? वो बिल्डिंग के बारे में बता रहे कि 95% करना है। तो बेटा जी 2,20,000 का 5% लेस करना है। 11,000 लेस होगा। आउटर कॉलम में 95% ऑटोमेटिकली चला जाएगा, 2,09,000 आ जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ यदि बात करें प्लांट एंड मशीनरी की तो उसको 80% की वैल्यू पर लेकर आने के लिए बोल रहे हैं। सो लेस करेंगे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। सो हम लेस कर देंगे 80,000 क्योंकि 20% लेस करना है। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा बेटा जी 3,20,000। एग्रीड? 80% पर लेना है मतलब 20% लेस करना है। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट 46,000। इसको एक 2 मिनट पेंडिंग रखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बोला है 85% वर ओनली गुड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 85%। मतलब इधर बोल देंगे लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 15%।
सो बेटा जी हम क्या बोलेंगे 1,59,000 इंटू 15%, ये आ जाएगा 23,850, और जब मैं इसको माइनस कर कर लिखूंगा तो हमारा आंसर आएगा 135,150। मुझे बताइए ये वाली चीजें तो एकदम साधारण और एकदम सिंपल सारी चीजें थी कि जिसमें बिल्डिंग का कितना है 11,000 है, इसका 80,000 है और उसका 23,850 है। ये चीजें हमको लेने की है, इसमें मुझे नहीं लगता आपको किसी को क्वेरी होगी। तो अब मैं आता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में और इधर लिखता हूं टू बिल्डिंग। ये जितना मुझे याद आ रहा है 11,000 टू प्लांट एंड मशीनरी which I remember is 80,000 to if I'm not wrong this RDD, ये मुझे लगता है 23,850 था, 23,850 आसान सी चीज थी 23,850। अब बेटा जी उस इन्वेस्टमेंट के बारे में करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट लेकर गया वो कौन है, रिटायरिंग पार्टनर है, राइट। सो रिटायरिंग पार्टनर उसको कितने में ले गया, तो रिटायरिंग पार्टनर का नाम है बेटा जी बी। सो मैं बी अकाउंट डेबिट बोलूंगा 46,000, वो ले गया टू इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो सकता है मेरा सिर्फ बुक वैल्यू पर, और इन्वेस्टमेंट 42,000 है, तो बचा हुआ गेन है, बट यहां पर जो भी गेन है वो कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 4,000। ये एंट्री मैं आपको बता रहा हूं। बी कितना ले गया 46,000 ले गया, टू इन्वेस्टमेंट कितना 42,000, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 4,000। सो राजा बेटा जी यदि आपको ये वाली बात समझ में आई है, सो हम क्या करेंगे, बी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 46,000, इन्वेस्टमेंट में से लेस करेंगे 42,000, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाकर दिखाएंगे 4,000 रुपए। एग्रीड। सो आ जाइए इधर, इधर आएगा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है भाई जी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ गई है बेटा जी, 4,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। एग्रीड। और हम यहां से लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सारा गायब। टेकन ओवर बाय बी, टेकन ओवर बाय बी, कैन आई नॉट से 42,000 पूरा का पूरा ले लिया, तो ये माइनस हो जाएगा, और आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा 0। और बेटा जी इधर से 42,000 लेस हुआ, राइट। रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कितना हुआ 4,000, और इधर बी ले गया, तो बी को हम बोलेंगे कि भाई जी ये इन्वेस्टमेंट ले गया, तो हम कहे ले जाने दे भाई, कहा है कितने में इन्वेस्टमेंट ले गया 46,000। मुझे बता दीजिए यदि आपको कोई क्वेरी है तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज विल वेट एंड वॉच। कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो यहां तक, राइट। और एडजस्टमेंट नंबर सी है कि नई फॉर्म का बैलेंस कितना रहेगा, पर मैंने आपको क्या बोला, पहले रिटायरमेंट करो फिर करना एडमिशन। तो बेटा जी अब हमें रिटायरमेंट को क्लोज करना पड़ेगा, और उन्होंने ये बोला द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो बेटा जी मैं आपकी क्वेरी के लिए वेट कर रहा हूं, बट मीनवाइल तब तक हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेते। तो 4,000 माइनस 11,000 माइनस 80,000 माइनस 23,850, it will lead you to what 110,850. So can I not say by loss, और ये जाएगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ABC, और ओल्ड पार्टनर का रेशियो था 3:2:5, so I'll divide by 10 into 3, it will be 33,255, it will be 22,170, और ये आएगा 55,425, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,10,850, 1,10,850। अब ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। आई रिपीट, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। सो बेटा जी अब हम यहां से चले जाएंगे, अरे बाबू कहां चले गए तुम, हाँ। अब हम यहां से चले जाएंगे और इधर लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमारा लॉस कितना है 33,255, 22,170, 55,425। अब बेटा जी मैं क्या बोल रहा हूं, बी रिटायर हो गया आपको पता है, सो बी को खत्म करो ना, बी की छुट्टी करो, बी को बोलो टाटा बाय बाय। तो बी का बैलेंस आएगा बेटा जी 96,000 प्लस 60,000 माइनस 46,000 माइनस 22,170, और ये बची हुई अमाउंट चली जाएगी टू बीज लोन अकाउंट। बीज लोन अकाउंट, अच्छा सर तो कितना आ जाएगा सर जी,
87,830 ये आया, और 87,830 ये कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा. सो कैन आई नॉट कम डाउन टू द बैलेंस शीट एंड राइट डाउन कि भाई जी ये बीज लोन अकाउंट है. बीज लोन अकाउंट कितना है? 87,830. बेटा जी यहां तक हमारा रिटायरमेंट क्लोज हुआ. अब एडमिशन के लिए उन्होंने ये नहीं बताया कि नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा, बस इतना बता दिया कि 4 लाख रुपए कैपिटल होगा पूरे फॉर्म का. सो कैन आई नॉट से ए सी डी का कैपिटल होगा, तीनों का मिलाकर 4 लाख. और हमें यह भी बताया है कि ये पीएसआर में होगा. सो पीएसआर 3:4:3. सो कैन आई नॉट से 4 लाख डिवाइड बाय 10, 4 लाख डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा कितना? 40,000. 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 अगर करेंगे सो ये आएगा 1,20,000. राइट. तो आंसर क्या है बेटा जी? 3:4:3. और ये आएगा 1,60,000 और ये भी आ जाएगा 1,20,000. सो कुल मिलाकर ये बन गया आपका 4 लाख. मतलब 1,20,000, 1,60,000 और 1,20,000. एकदम सिंपल तरीके से पहले मैंने रिटायरमेंट को क्लोज किया, रिटायरमेंट का बैलेंस 20 को लोन को डाला, फिर नए फॉर्म की बात करी तो उन्होंने बताया कि क्लोजिंग कैपिटल तो 4 लाख रुपए चाहिए. यदि 4 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए सो ए सी डी का बैलेंस 120, 160 और 120 आएगा. यस और नो? यस. अब मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज आ जाइए और मुझे बताइए कि बेटा जी यहां पर मैं बोलूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा बेटा जी? ए का आएगा 1,20,000, बी का कुछ नहीं, सी का 1,60,000 और इधर आएगा 1,20,000. अब मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. बी वेरी फास्ट. प्लीज कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर बाय कैश ऑब्लिक बैंक. बी वेरी फास्ट. ए का मैं कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा जी. 1,24,000 माइनस 33,255 माइनस 1,20,000. तो ये आंसर आ जाएगा 29,255. जो स्टार मार्क है वो मतलब बैलेंसिंग फिगर है. सी का आएगा बेटा जी 1,60,000 प्लस 30,000 माइनस आएगा 55,425 माइनस 1,60,000. तो ये वाली अमाउंट आएगी 25,425 और ये भाई साहब क्या आ जाएगी 1,20,000 प्लस 90,000. तो इट विल बी 2,10,000. राइट. अब जो समझदार है उनको बता रहा हूं पैसा कितना आ रहा है. पैसा इतना आएगा ना, इतना पैसा आ जाएगा. सो देखो 2,10,000 प्लस 25,425 प्लस 29,255 कितना अमाउंट आ जाएगा? 264,680 आ जाएगा. ये जो अमाउंट है टोटल जो आ जाएगी 264,680 की अमाउंट आ जाएगी. पैसा आया ना, इतना लेके आ रहे हैं, वो क्रेडिट हो रहा है तो बैंक को डेबिट होगा. अब आपकी बैलेंस शीट में बेटा जी बैंक ओडी है, बैंक ओडी है. अब ये बैंक ओडी को हम कैंसिल करेंगे और कहेंगे कि तुम बैंक ओडी नहीं रही, अब तुम बैंक बैलेंस बन गए. इधर जाके खुशहाली से अपना दिल, अपना जी क्या बोलते हैं उसको, अपना दिन मनाओ. 264,680 है, 264,680 राइट. माइनस 64,000 तुम्हारा ओडी माइनस किए देते हैं सरकार. सो ये ओडी माइनस करने के बाद में इधर फिगर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2,06,80. आशा करता हूं कि ये फिगर समझ में आया आपको. ये फिगर बहुत आसान था. इस फिगर में क्या था बेटा जी? जो बैंक ओडी था, अब बैंक ओडी नहीं रहेगा ना क्योंकि पैसा आ गया. पैसा अगर मैंने बैंक में रखा तो क्या कर देंगे बेटा जी? 264,680 जितना पैसा आया माइनस 64,000 इट विल बिकम 2,06,80. कुछ बच्चे मेरे साथ भिड़ जाएंगे और मुझे बोलेंगे कि सर एक काम करो, आप एक काम करो, बैंक बैलेंस को 264,680 रहने दो और इधर बैंक ओडी को 60,000 ही रहने दो. मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, ये भी चलेगा. मतलब इधर 264,680 आ जाएगा और इधर 60,000. बट जो ज्यादा उचित है, अब हम कैश बुक कर चुके हैं, बीआरएस कर चुके हैं, हम होशियार बच्चे हैं, हमें ये चीज आनी चाहिए. यस और नो? सो राजा बेटा जी अब मैं आपको बता रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल तो हो गया टैली. अब देख लीजिए बैलेंस शीट भी टैली हो रही है क्या नहीं हो रही है. प्लीज चेक with this whether the balance sheet tallies or not. So 2,13,000 plus 4,20,000 plus 87,830 plus 4 लाख. तो आपकी बैलेंस शीट होती है 1,20,830
और इधर की बैलेंस शीट आएगी 1,20,000 प्लस 2,09,000 प्लस 3,20,000 प्लस 1,36,000 प्लस 135,150 प्लस 2,06,80 नलाई को ये आ जाएगा 1,20,830 और इस पर ये टैली हो गई। बताओ मुझे अब मुश्किल लग रहा है क्या? आपके एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब मुश्किल लग रहा है क्या? एक बार इसका आंसर भी निकाल लेते हैं। ये देख लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यही तो है। सो ये वाले प्रॉफिट और लॉस आए थे और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या उतने में ही आए क्या? बैलेंस कैरिड डाउन 120 160 120 29 255 25 425 2,10,000 बैलेंस शीट का है। अरे नालायकों ने बैलेंस शीट नहीं दी है। बैलेंस शीट नहीं पूछी क्या? ओके बैलेंस शीट नहीं पूछे, हमने बैलेंस शीट ऐसे ही बना दी, कोई बात नहीं। ये देख लीजिए ये आपके दो अकाउंट, और अगर कोई क्वेरी है तो मुझे बता दो। कोई क्वेरी है तो बता दो। और इसी के साथ आपका पार्टनरशिप समाप्त होता है। वी आर डन विद द पार्टनरशिप। क्वेरीज है वो ठीक है, वो हैंडल करनी पड़ेगी अभी भी, बट पार्टनरशिप जिसका डर लगता है, जिसकी भीति होती है, पार्टनरशिप को हमने कल्टी मार दिया है। कल से हम शुरू करेंगे कंपनी अकाउंट्स, और मैं आप सभी लोगों से फिर से विनती करूंगा कि प्लीज इसको सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, और अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो डर को हावी नहीं होने देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा एंड यू वोंट हैव अ प्रॉब्लम हियर। ओमकार कुलकर्णी दैट्स लवली। तो पार्टनरशिप कभी छोड़ना नहीं बेटा, बहुत इजी है, बस इसको थोड़ा सा धीरे धीरे जाकर थोड़ा सा कोशिश करो। और मैं बोल रहा हूं मॉड्यूल के सारे प्रॉब्लम्स करके चले जाओ, तुम्हारे बोनस मार्क्स है ये, बोनस सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते रहे। क्वेरी है तो जल्दी से बताओ भाई, नहीं तो फिर हम कल्टी मारते हैं। क्या टाइम हो रहा है भाई साहब? अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि सर का टाइम हो चला है, 7 बजे सर का लेक्चर है। तो मैं अभी जल्दी से बाय बाय बोल रहा हूं और चल रहा हूं। राइट, डू टेक केयर। सो मैं जल्दी से कल मिलूंगा आपको। राइट, तब तक बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज। जल्दी से मुझे बाय बाय बोलिए, प्यार से बाय बाय। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। राज भाई आने ही वाले होंगे, अभी जल्दी से बाय बोलिए। एक भाई बच्चे ने बाय नहीं बोला, मुझे कितनी देर से याद आएगी फिर। तुम बाय नहीं बोलते तो फिर याद आती है मुझे, भूत के जैसे फिर पीछा करते हो मेरा रात में। जल्दी से बाय बोलो ना।